अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक बड़ा फैसला हो गया और बाकी बड़े फैसले होने जा रहे हैं। अगला हफ्ता बहुत अहम है। बुध मंगल पीर काउंटडाउन, वैसे पीर मंगल बुध होता है लेकिन बुध मंगल पीर कर देते हैं क्योंकि उल्टी गिनती है। और इन दिनों को मुकर्रर किया गया है बड़े फैसलों के लिए। कौन आएगा, कौन जाएगा और कौन कहीं और जाएगा, कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ये सारे मामलात इसी हफ्ते में या तो तय हो जाएंगे या उस तरफ तेजी के साथ बढ़ जाएंगे। एक बड़ा फैसला तो इसी हफ्ते तय होने जा रहा है क्योंकि हुकूमत ने जाना है, और हुकूमत ने जाना है तो फिर जाहिर है किसी निगरान ने आना है। अब सूरत हाल जो है वो पीर मंगल और बुध पर है। अभी पाकिस्तान में ना इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग केबीसी खेल रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति या कसौटी। बताएं जी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन वजीर आजम बनेगा। हर किसी के पास अपनी अपनी तरह तरह की खबरें थी। मैंने जब से नाम मुख्तलिफ आना शुरू हो गए थे तो मैंने उस वक्त भी कहना शुरू किया था। आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन थी, जो सही वाली इन्फॉर्मेशन थी वो रखी थी। बाकी फिर इधर उधर की बातें होती हैं, गप होती है। लोग अपने टेवे लगाते हैं, अंदाजे लगाते हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। जनाब आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जी फिलहाल को वजीर आजम बना दो, इंतखाबात नहीं करवाने, किसी सूरत इंतखाबात नहीं करवाने। ये सारी चीज़ें हो रही होती थी ना जी। इंतखाबात मार्च अप्रैल में होंगे या 2025 में होंगे। अब जो लोग ये खबरें दे रहे थे कि जी इंतखाबात नवंबर तक तो नहीं है, इसी साल नहीं है, इंतखाबात 6 माह तो कहीं मतलब नहीं गए इंतखाबात के लिए, इससे भी आगे जाएंगे। तो अब वो भी कहना शुरू हो गए कि नहीं जी देखें इंतखाबात का मामला तो अब हो गया, सेट हो गया, वो हल हो गया है। अब वो जो फौज है ना, जो आर्मी चीफ है, वो ये चाहते हैं कि मईशत जो है वो हमारा फोकस है, बाकी खसमानू खाओ, इंतखाबात कराने कराओ, नहीं कराने नहीं कराओ, साडा मसला नहीं है। माशी माहिर मईशत चलनी चाहिए। जो मामलात जिस तरह आगे बढ़े हैं इनको वो क्या कहते हैं, स्पीड रुकने ना पाए, स्पीड इसी तरह चलती रहे। तो गोया ये फैसला हो गया कि इलेक्शन नवंबर में हो रहे हैं। असेंबली 8 या 9 अगस्त को तोड़ने की समरी जो है, यानी समरी मूव हो जाएगी, एडवांस मूव हो जाएगी 8 या 9 अगस्त को, और 48 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम 11 अगस्त तक असेंबली टूट जाएगी, अब ये कहा जा रहा है। और ये वो चीज़ें हैं जो मैं कई बार अपने इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर गुजारिश करता रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक राय ज़रूर अंदर से आती है, फिलर ज़रूर आता है कि जी ज़रा पल्स चेक कर ली जाए ना, कि इंतखाबात अगर ना करवाने की राय जो है वो दी जाए तो उस पर उसका रिएक्शन क्या आता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर से भी, अवाम के अंदर से भी, और फिर मुख्तलिफ राय आती है ना। जिस तरह मैं हमेशा इस राय कर रहा हूँ कि अगर इंतखाबात नवंबर से आगे लेकर जाएंगे तो फिर सूरत हाल मौजूदा जो हुकूमत है, जो इत्तेहादी हुकूमत है, इनके हक में भी ख़राब होगी और इस्टेब्लिशमेंट के हक में भी ख़राब होगी, उनके कंट्रोल से निकल जाएगी। वजह यह है कि अगर मईशत संभालना मकसद है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड हुकूमत, फ्रेश मैंडेट के साथ इलेक्टेड हुकूमत वो ही कुछ कर सकती है। ये टेक्नोक्रेट 4-5 माह के लिए, 1 साल के लिए जो बैठेंगे वो मजीद बेड़ा गर्क करेंगे। तो लिहाजा मईशत ठीक करनी है तो इंतखाबात करवाओ, नवंबर में करवाओ, अक्टूबर में करवाओ, इससे आगे जाएंगे। दिन ब दिन वो जो रिलीफ थोड़ा सा मईशत को महसूस हो रहा है और स्टॉक एक्सचेंज ज़रा बेहतर परफॉर्म करना शुरू हुई है तो ये भी जाता रहेगा। अब देखिए ना, रोज़ाना डॉलर ऊपर नीचे हो जाता है, 3-4 रुपये नीचे जाके फिर छलांग लगाता है। भी मेरा ख्याल है 286 रुपये पे चला गया हुआ है। तो बहरहाल मैं तो ये जो जब इस तरह की चीज़ कभी भी कोई अपना इंफॉर्मेशन या राय कभी भी किसी ने ली और फिर यहाँ पर बैठकर बात करने का मौका मिला तो मैंने यही कहा कि इलेक्शन और इलेक्शन, नवंबर अक्टूबर, नवंबर अक्टूबर नवंबर, इससे आगे नहीं। तो अब वो जो लोग कह रहे थे कि नहीं जी जनाब साईं ने फैसला कर लिया है, इलेक्शन नहीं होने किसी सूरत, अब वो कह रहे नहीं, वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन करवाएं लेकिन मईशत का ख्याल रखना है आपने, बाकी जो मर्जी करें। तो गोया ये फैसला हो गया कि इलेक्शन होने जा रहे हैं नवंबर में। अब तो नून लीग वाले भी खुलकर कह रहे हैं कि जी इलेक्शन नवंबर में, इससे आगे नहीं जाने। तो 8 या 9 अगस्त को समरी चली जाएगी। एक ये तो फैसला हो गया, लेकिन अब दूसरा फैसला एक निगरान वजीर आजम का
कौन आएगा और दूसरा इमरान खान का कैसे जाएगा। ये दो फैसले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए ये जो अगला हफ्ता है सोमवार से जो शुरू होगा 1 अगस्त से, वो बड़ा अहम है। अगस्त आ जाएगा, अगस्त के बाद तो फिर हुकूमत भी अपनी उल्टी गिनती शुरू होगी ना हुकूमत की। अगस्त आ गया तो फिर 7-8 दिन बाकी पीछे हुकूमत के पास होंगे ना। तो सोमवार को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो कमेटियां बनी हैं निगरान हुकूमत के लिए, वो मिल बैठ रही हैं। मैंने कई बार गुजारिश की ना कि जी ये जो नाम आ रहे हैं, कभी किसी का कभी किसी का, कभी वो मोहसिन बेग, तो कभी कहा जाता है कि जनाब इसहाक डार, कभी कहा जाता है कि जी मतलब वो इमरान शफकत साहब की इंफॉर्मेशन थी कि जी लंबा, गोरा, चिट्टा और चौड़ा, और गौहर भट्ट साहब की इंफॉर्मेशन थी कि नहीं, लंबा, पतला, काला और सर पे बाल भी होंगे। तो ये चीज़ें जाहिर है मार्केट में चल रही थी, ऐसा नहीं है कि कोई ये जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं इनको कोई, लेकिन जाहिर है मार्केट में चल रही थी। लेकिन जिन्होंने फैसला करना है उनके पास कोई नाम संजीदा आया ही नहीं था। तो अब उन्होंने जो कमेटियां बनाई हैं, उन कमेटियों ने सोमवार को बैठना है, 1 अगस्त को बैठना है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की कमेटी सरदार अयाज सादिक हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, इसहाक डार साहब हैं, वो कमेटी के नाम मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, तो वो हैं। तो उधर से पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई है, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खुर्शीद शाह, ये कमेटी है। और ये मंडे को, सोमवार को बैठेगी और फिर 5 नाम शार्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब जो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने ये कहा कि जब हमने 5 नाम शार्ट लिस्ट कर लिए हैं, अब उन और ये 5 नाम सियासतदानों के हैं। ये सियासतदान है, इनका ताल्लुक चारों सूबों से है। अब इन पर डेलिब्रेशंस होंगी, देखा जाएगा अपना कि कौन सी शख्सियत ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती है। और असल जो परफॉर्मेंस होगी वो ये होगी कि वो इलेक्शन डिले ना कर पाए, आगे ना जाए मामला। वो बंदा जो सियासत और सियासतदानों के साथ कमिटेड हो, वो बंदा लगाया जाए। तो ये पीर को ये फैसले के लिए मीटिंग होगी और मैक्सिमम 2-3 दिन और लगेंगे, क्योंकि 4-5 तक डिसाइड कर लेना है इन्होंने कि निगरान वजीर आज़म जो है वो किसने बनना है। वरना फिर मामला अगर ये नहीं कर पाते तो मामला चला जाएगा इलेक्शन कमीशन में। लेकिन ये हो जाएगा, मतलब ये सियासतदान आपस में कर लेंगे, क्योंकि उधर राजा रियाज साहब हैं, तो फ़र्ज़ कर लें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान या इत्तेहादियों के दरमियान किसी नाम पर इत्तफाक नहीं होता, तो वज़ीर आज़म साहब और अपोजिशन लीडर साहब किसी नाम पर इत्तफाक कर लेंगे और राजा रियाज साहब आंखें बंद करके उस नाम पर मोहर लगा देंगे अपोजिशन लीडर की तरफ की हैसियत में, जो शहबाज शरीफ साहब उनको दे देंगे। तो आजकल लीडर उनके वही हैं, शहबाज शरीफ साहब। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन में मामला नहीं जाएगा, लेकिन ये मामला इसी हफ्ते तय हो जाएगा, मतलब 4-5 इसी हफ्ते की भी मिड तक, 4-5 तक तय हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये मामला है। अब दूसरा इससे मुंसलिक बिल्कुल कि जी इमरान खान साहब का क्या करना है, सवाल होता है ना, मतलब वो कौन बनेगा करोड़पति टाइप। जी अब बताएं इमरान खान साहब का क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको देते हैं, इस तरह ही हो रहा है ना गपशप में, इस तरह ही होता है। जी बताएं, खान साहब नाअहल होंगे, तहरीक इंसाफ यानी बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पर होगा या नहीं होगा, और या पाबंदी लग जाएगी पीटीआई पर, इमरान खान साहब जेल जाएंगे या सिर्फ नाअहल होकर घर बैठे रहेंगे, इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें, ये मतलब ऑप्शंस होते हैं। फिर कोई फ़ोन ऑफ फ्रेंड मिलाता है, फिर कोई किसी माहिर की राय ले लेता है, एक्सपर्ट की। तो बहरहाल तो अब ये मामला भी इमरान खान साहब के हतमी उसमें अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 तारीख को मंगल को खान साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके ऊपर वो जो है तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा चल रहा, उस पर फ़र्द जुर्मायत करने के लिए खान साहब को तलब किया ज़ाती हैसियत में। अब ये हो सकता है कि खान साहब उस दिन ना जाएं, तो ज़ाहिर जब नहीं जाएंगे तो फ़र्द जुर्मायत नहीं होगी, तो फिर इलेक्शन कमीशन अरेस्ट वारंट जारी करेगा और कोई लंबी तारीख नहीं देगा, 1 आध दिन की तारीख देगा कि अगर कि जनाब ये
पकड़ कर ले आओ इधर, बिठाओ सामने, हम बताएं इनको कि इन्होंने क्या किया है। इसमें खान साहब के पास बचने का एक रास्ता है कि वो अनकंडीशनल माफ़ी मांग ले। अच्छा, अब ये भी फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, वो जो समाअत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के निसार दुरानी साहब और दूसरे अरकान, वो उनके ऊपर है कि वो उनकी गैर मशरूत माफ़ी अपने आप को जो इलेक्शन कमीशन के जिसको अदालत का अख्तियार है, यानी उस अदालत के रहमो करम पर छोड़ने की जो इमरान खान साहब की एक अपील होगी, दरख्वास्त होगी, उस पर वो उनको माफ़ करते हैं या नहीं करते। क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि माफ़ी मिल जाती होती है, लेकिन यह मामला ज़रा टेढ़ा है। टेढ़ा इसलिए है कि खान साहब ने बार बार इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है, गालियाँ दी हैं, धमकियाँ दी हैं, माफ़ियाँ मांगी हैं। इधर मसला ये है कि फवाद चौधरी 2 बार ये गवाही दे चुके हुए इलेक्शन कमीशन में आके कि मैं जो कुछ कहता रहा मुझे इमरान खान ने कहा, बतौर वज़ीर आज़म वो मुझे जो कहते थे, बतौर हुकूमत के तर्जुमान, बतौर वज़ीर इत्तलात वो, या क्या होते थे इंफॉर्मेशन, उसके मिनिस्टर साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर, मैं आकर बाहर बोल देता था और मैं तो माउथ पीस तक काबीना का। तो लिहाजा मुझे तो माफ़ कर दे सरकार, मेरा कसूर नहीं है, मुझे तो उसको पकड़े, मुझे उसने कहा है। अब जब फवाद चौधरी साहब को पिछले हफ्ते इसी तरह बुलाया गया, नहीं आ रहे थे, फिर अरेस्ट वारंट वगैरह तक का मामला जा रहा था, तो फवाद चौधरी साहब ने जाके गैर मशरूत माफ़ी मांग ली इलेक्शन कमीशन से और कहा कि जी मुझे तो पार्टी की लाइन जो होती थी मैं उस पर चलता था, मेरी अपनी राय नहीं थी ये, मैं तो बहुत एहतराम करता हूँ इलेक्शन कमीशन का, मुझे माफ़ कर दें। अब उनकी माफ़ी भी अभी कबूल होती है नहीं होती वो अलग सवाल है। लिहाजा इमरान खान साहब को इस मामले पर माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये एक अच्छा, इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन है। इसमें मैं 1 अगस्त कह गया, 2 अगस्त को है, बुध को। 1 अगस्त को इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मामला है, तो ये जो जहाँ मैं 1 अगस्त कह गया वो 2 अगस्त समझा जाए, क्योंकि ज़ाहिर तारीखें आगे पीछे हो गई मुझसे। 1 अगस्त को जो है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ पिटीशन, यानी मंगल को, बुध को इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म, अगर जाते हैं तो फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, नहीं जाते तो अरेस्ट वारंट आ जाएंगे। तो फिर इसमें इमरान खान साहब को अगर माफ़ी नहीं मिलती तो फिर नाअहली हो जाएगी। तोशाखाना का मामला चल रहा है, वो स्पीड पकड़ा हुआ है, इसी हफ्ते उसने भी, यानी जो आइंदा हफ्ता है उसने भी और ज़्यादा स्पीड पकड़नी है। तहरीक इंसाफ के अंदर से जो फील आ रही है, जो बताया जा रहा है कि 8-10 दिनों में इमरान खान साहब को नायल कर सजा दे के ना तोशाखाना में पकड़ के जेल डाल दिया जाएगा। एक और जगह से इमरान खान साहब को ज़रा थोड़ा सा रिलीफ मिला हुआ था, वो ज़रा तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि जी करना क्या है। उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई जी सियासतदान जो है, इमरान शफकत साहब की खबर थी कि जो सियासी लोग हैं आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ, वो नहीं चाहते कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो, लिहाजा वो उनको बचाकर बैठे हुए थे। तो ये हुकूमत अगर चली जाएगी तो मुमकिन है जो निगरान हुकूमत होगी वो कहेगी जी हमारा तो ये काम ही नहीं है, इदारे जाने, उनका काम जाने। ये सारा मुनहसर है सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ जो पिटीशंस हैं, इमरान खान साहब की पिटीशन है, उसमें साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की पिटीशन है, उसमें एहसास एहसन साहब की पिटीशन है। और एहसास एहसन साहब के मामले में तो कमाल ये है कि वो पिटीशन दायर करते हैं, चीफ जस्टिस साहब के साथ रात को जाके मुलाकात करते हैं, मुलाकात करके आकर मीडिया को बता देते हैं कि हमारी पिटीशंस लगने जा रही हैं, बेंच बनने जा रहा है। तो 9 रुकनी बेंच बनता है, सुकड़ कर वो 6 रुकनी बन जाता है, तो वो 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। पिछली मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 18-19 तारीख को भी समाअत हुई है, 17 तारीख को हुकूमत ने अपना जवाब दायर किया था, उसके बाद समाअत हुई थी। तो उस समाअत में फोकस चीफ जस्टिस साहब का जो था वो ये था कि ठीक है ये अदालतें आइन के तहत होंगी, लेकिन इसमें जो मुल्जिम है उनके हुकूक, जो इंसानी हुकूक है, उनका कितना ख्याल रखा जाएगा। आप ठीक है, मतलब हमें अदालत ने टोटल जो फोकस था अदालत का पिछली समाअत के ऊपर तमाम जज साहिबान का कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो नहीं होगी, मुल्जिमों को रखा गया है तो वो कोई उनके साथ नारवा सलूक तो नहीं बरता जा रहा, उनको
जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात जो आम कैदियों को होती हैं या हवालात के अंदर आम कैदी को होती है, वो सहूलियात उनको दस्तयाब है या नहीं है। तो अगर चीफ जस्टिस साहब मंगल को ये अपना समाअत को और आगे लेकर जाते हैं तो एक आधी और समाअत होगी और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब खुद चले जाएंगे। तो अगर ये चीफ जस्टिस साहब मिलिट्री कोर्ट्स को ख़त्म नहीं कर जाते तो आने वाले चीफ जस्टिस साहब शायद ख़त्म करें, लेकिन उस सूरत में भी फिर इमरान खान साहब को जो रियायतें इस अदालत से मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगी। 31 जुलाई को हुकूमत और इत्तेहादियों की कमेटी जो है पीपल्स पार्टी की और नून लीग की वो बैठेंगी। 1 अगस्त को समाअत होगी मिलिट्री कोर्ट्स की और बुध 2 अगस्त को इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होने के लिए मुकदमा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।